डीवीसी झूठ मूठ का मुर्दा बना के हम लोग का खाली गोल गोल घुमाने का काम करता है। जो प्रधानमंत्री आश्वासन दिया था कि प्रत्येक विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा, सीट बजाकर छोड़ेंगे डीवीसी का। ये जो लोग आप लोग देख रहे हैं, ये लोग ऐसा ही नहीं बैठे हैं, ये डीवीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये डीवीसी के खिलाफ पीढ़ी दर पीढ़ी से आंदोलन करते हैं। और ये पीढ़ी दर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग हमारे चैनल K24 न्यूज लाइव दिखाते हैं कि क्या कहते हैं, क्या मांग को लेकर बैठे। हम लोग को सोलर प्लांट बंद कराने का मांग है। क्या है कि यहाँ रोजगार करने के कोई सुविधा नहीं है। डीवीसी झूठ मूठ का मुर्दा बना के हम लोग का खाली गोल गोल घुमाने का काम करता है। हम लोग अपना जमीन को फर्स्ट में लेके हम लोग बहुत नौकरी देंगे ही देंगे, अपना जमीन भी देंगे। हम लोग भिखारी नहीं छोड़ दिए। अगर हम लोग खेती नहीं करेंगे, आज मछली पालन नहीं करेंगे, तो हम लोग को जीने का सहारा कैसे रहेगा? हम लोग आगे उज्जवल भविष्य हम लोग को कैसे मिलेगा? मछली पालन के लिए बंद कर रही है डीवीसी मछली पालन। अगर सोलर प्लांट अगर पानी के अंदर करेगा तो किस जगह पे हम लोग मछली मार के खाएंगे? हम लोग को सांस लेने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग कहीं मर भी देंगे, लाश रहने की सोचना पड़ेगा। तो हम लोग जब अपना जमीन पे जब कर नहीं सकते, कोई दूसरा जमीन हम लोग को देगा। हम लोग डीवीसी का बात पे नहीं आएंगे और कोई हाल से हम लोग सोलर प्लांट बनाने नहीं देंगे। বলিয়ে কেন আপনারা ডিবিসি কে বিরোধ করছেন? বিরোধ করছি যে এখানে যদি মাছের চলে, এখানে সোলার বসায় নদীর ওপরে, তাহলে যত লোক মাছ চাষ করে খাচ্ছে তাদের খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ হয়ে যাবে, রোজগার পাতি সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কেন এটা দেবো? তার জন্য আমরা এটাকে বিরোধ করছি। आप लोग का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा सोलर बंद कराना, सोलर बंद कराना। काहे कि हम लोग इससे पहले बहुत सारा वादे कर चुके हैं कि ये बड़ा कंपनी खोलेंगे, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई वादा नहीं कर पाया। तो उसका आज कौन ठीक है कि हम लोग को रोजगार देने की बात करके कल दिन पीछे ना मुकर जाए, अपना जमीन आके गाड़ रहे, हम ही लोग को बेघर कर दे रहे। इसलिए हम लोग इसका पूरा खिलाफ है। आज हो सकता है कि 500 का भीड़ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो 5000 का भी भीड़ रहेगा, लेकिन पीठ दिखाएंगे, छाती दिखाए, पीठ नहीं दिखाएंगे, एकदम सामना के मुकाबला करेंगे हम लोग। मेरा नाम पुतुल कराई है। कहाँ से आप? हम पंचायत से ही है। आप कहाँ से? हम पंचायत में गाँव के बादावत। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम मुख्तार अंसारी। आज आप किस मांग को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगे तो पिछले 70 साल से चल रहा है। डीवीसी से हम लोग पिछले 70 साल से अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, हमें बिजली पानी सड़क का व्यवस्था दिया जाए और हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, स्कूल की व्यवस्था किया जाए। लेकिन डीवीसी हमें सिर्फ आश्वासन देने का ही काम कर रहा है। पिछले 70 सालों से हमारे पूर्वज कई पीढ़ी गुजर गया, मर गया, लेकिन आज तक हम लोगों को डीवीसी के द्वारा इंसाफ नहीं मिला। और हम लोग मांगते गए, हम लोग कई बार आंदोलन किए, हमारे पूर्वजों को दौड़ा के मारा, नंगा करके मारा गया, लेकिन डीवीसी के ऊपर में तरस नहीं खाया कि हमें वो इंसाफ दे। आज भी हम लोग उसी 70 साल पुराने मांगों को लेकर भी आज भी हम लोग यहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग बैठक कर रहे हैं? हम लोग का ये आंदोलन लगभग पिछले 3 महीना से चल रहा है, लेकिन आज का ये एक दिवसीय सम्मेलन है और हम लोग ये कंटिन्यू हम लोग कर रहेगा। जब जब डीवीसी अपने दुराचार नीति, शोषणकारी नीति, बेरोजगारी नीति लेके आएगा, तब तक हम लोग डीवीसी का विरोध करते रहेंगे। डीवीसी जब स्थापना हुआ था 7 जुलाई को, क्या आप लोगों को पहले नोटिस दिया गया था कुछ? जी हाँ। क्या नोटिस दिया गया था? स्थापना 7 जुलाई जो हुआ था उस टाइम नोटिस नहीं दिया गया। ये जो डैम है दोनों, दामोदर नदी और बराकर नदी, इस नदी को ओनली फ्लड कंट्रोल का बात था, जो कि वर्षों पहले इस नदी का बाढ़ से पश्चिम बंगाल में दुर्भिक्ष आ जाता था, कल कारखाना सब खत्म हो जाता था। तो उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए इस डैम को बनवाया। तो 1948 7 जुलाई डीवीसी का जन्म हुआ दिल्ली में, लेकिन इसके पहले 200 साल पहले से इसको बांधने के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। जब प्रोग्राम हो गया तो 1952-53 में जमीन अधिग्रहण करना शुरू हुआ। 52-53 में जमीन अधिग्रहण किया। जब डैम बांधना शुरू हुआ, पूर्वजों को बहला फुसला कर बोला गया कि आप लोग प्रत्येक परिवार को नौकरी दिया जाएगा, घर घर में पानी दिया जाएगा। नौकरी के लिए नोटिस दिया था? जी, नोटिस दिया था। वो नोटिस अनुযায়ী काम नहीं हुआ। जोरो डैम में जो नोटिस दिया था, तो नोटिस ऐसे नहीं आया। वो देखिए, बोर्ड हटाइए, बोर्ड का फोटो ले लीजिए। जब डैम का उद्घाटन हुआ 1957 में, यहाँ 59 में, तो दोनों डैम जब ऐसा लड़ाई लड़ा, यहाँ पर गोरू बाछुर सुअर छागल सब डीवीसी का उसमें घुसा दिया।
उसके बाद बोला कि आप लोग को जिसको जिसको जमीन लिया है आप लोग अप्लाई कीजिए नौकरी के लिए। तो हजारों आदमी अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन मात्र पांचित डैम में 101 आदमी को पैनल बना, जो भी आज भी अधूरा है। और माइथुन में 701 का पैनल बना, वो भी अधूरा है। उस दिन से जो लड़ाई चलते आ रहा है, आज यहाँ का जनता जाग उठे है। आज जो दिल का एक एक बोली निकल रहा है, ये आज छोड़ने वाला नहीं है। करो या मरो का लड़ाई। सोलर पंप तो एक हुक्म में बंद हुआ। इसके बाद जो जो वादा किया डीवीसी ने, जो प्रधानमंत्री आश्वासन दिया था कि प्रत्येक विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा, घर घर में बिजली दिया जाएगा, घर घर में पानी दिया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। करना पड़ेगा, शिक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगा, चिकित्सा का व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं ये जो युवक है या मरेगा तो सोएगा नहीं। आप लोग बोला है कहाँ कहाँ गुहार लगाए आप लोग इसके लिए? डीवीसी हाँ। हम लोग बाप दादा से जमीन लिया है, वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से लिया। आज के दिन में जो सोलर प्लांट जो दिखाया जा रहा है, ये एनटीपीसी लेके आया है। हमारा बाप दादा जो जमीन दिया है वो डीवीसी को दिया है, एनटीपीसी को नहीं दिया है। अगर एनटीपीसी को यहाँ पर सोलर प्लांट बनाना है तो यहाँ का जो तमाम 10,000 विस्थापित है सबसे वार्ता करने पड़ेगा। 10,000 आदमी को जो बात है इस बात को रखने पड़ेगा, यहाँ के डिमांड को पूरा करने पड़ेगा। तो क्या नाम हुआ जी आपका? हमारा नाम भैरव मंडल। इधर आइए भाई साहब। क्या नाम हुआ जी? चित्ररंजन मिश्रा नाम है मेरा। किस मांग को लेकर बैठक कर रहे हैं? हमारा तो मांग है, हमारे दाबी एकटाई আছে, আমাদের এখানে একটা ব্রিজ চাই আর সোলার প্রজেক্টটা মানে যত সম্ভব ডিবিসি প্রত্যাহার করুক, এটা আমরা চাই। अभी तक कहाँ कहाँ गुहार लगाए आप लोग? इतना दिन से धरना कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी तक गुहार लगाए? से लेके कोई बात नहीं बोल रहा। गुहार तो हमारे पंचायत से शुरू करके और राज्य सरकार के मुखिया तक, मुख्यमंत्री तक का इसको गुहार लगाया गया हर एक दफ्तर में। तो कोई भी राजनेता हो आप लोगों के हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रही है कि नहीं? ये राजनेता की असल में ये लड़ाई ही नहीं है। हम लोगों ने राजनेता के पीछे में झंडा ढोते ढोते चुल्लाड़ी पक गई हम लोगों की, बाल उड़ गया, आधा खत्म हो गया है। इसलिए हम लोगों ने ये समझ लिया कि अब ये नेतागिरी का काम चलेगा नहीं। अब लड़ना हमारा, जमीन हमारी छीनी गई है तो गर्दन कटेगा उसके लिए मंजूर है। किसी के पीछे लग करके लड़ना नहीं है, आगे बढ़ करके खुद से लड़ाई ये लड़ लेना है। क्योंकि राजनेता लोग को हम लोगों ने देखा है, पैदा हुआ तब से लेकर के हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई डीवीसी की लड़ाई में। नेता लोग लड़ते रहे दिल्ली तक, कभी कुछ हुआ नहीं है। इसलिए नेतागिरी किसी का नहीं है। हम लोग ये जो नौजवान जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये हम लड़ने और लड़ने के लिए सक्षम है। ईंट से ईंट बजाकर छोड़ेंगे डीवीसी का। डीवीसी अगर इस गलतफहमी में जी रहा है कि 60 सालों से इन लोगों को हम लोगों ने बरगला और आगे भी कर लेंगे, तो वो सोए पहले अभी कंबल ओढ़ करके। अब वो दिन रहा नहीं है। ईंट से ईंट बजाकर छोड़ेंगे पंचायत डैम का और डीवीसी का भी, पंचायत और माइथन डैम का। जिन मांगों को अभी रखा गया है, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, और साथ साथ में हमारे रोजगार और मुआवजा चाहिए। और ये सोलर ये प्लांट जो लेकर का ये एनटीपीसी ये झुंझुना थमाने के लिए कि आप लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तुम रख लो अपना नौकरी। तो आपका जो जितने भी वादा है, अगर डीवीसी पूरा कर दे तो आप लोग सोलर पैनल बिछाना दीजिएगा? कोई सोलर प्लांट किसी सूरत में नहीं बैठेगा। हमारे मुआवजा के लिए हम लोग झुका नहीं रहे हैं। 70 सालों में हमें मुआवजा नहीं मिला। हम लोग तब भी जवान है और तंदुरुस्त हैं। 6 फीट का जवान हम हो गए हैं बिना खा करके। इसलिए कोई मुआवजा के बनस्पत ये सोलर प्लांट नहीं लगेगा। ये जा रहा है। जी आपका? मैं सोमनाथ महतो। अगर डीवीसी आप लोगों का मांग अगर पूरा नहीं करता, आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, ये तो डीवीसी नाजायज ढंग से जो लड़ाई, हम लोग तो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हो गया है। देखिए, अभी जो बता रहा है सोलर प्लांट, ये कोई माना किसी का नौकरी देने वाला नहीं है, ना किसी का नौकरी होगा। ये खाली झुंझुना देखा रहा है। इसमें हम लोग किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। एक बार डीवीसी से हम लोग को बैठक हुआ था, जिसमें एक तो प्रस्ताव लाया था, उसको हम लोग मंजूर कर लिया था। जो थर्मल प्लांट का बात रखा था, तो हम लोग बोला कि ठीक है, थर्मल प्लांट का अगर बात रखते हैं तो हम लोग राजी है। जैसे बंगाल में भी है, हम लोग झारखंड में भी है। उसमें बेरोजगार का नौकरी भी होगा और इसका विस्थापित को भी नौकरी मिलेगा। तो वो अगर प्रस्ताव लाता है तो हम लोग राजी है। लेकिन सोलर वाला है, इस सोलर में किसी को मिलेगा नहीं। 2 दिन उसको हाजिरी में खटा लेगा, इसके बाद उसको भगा देगा। तो हम लोग क्या हम लोग को मिलेगा? इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। लड़ाई जोरदार चलेगा। हम लोग जितना मुखिया है, हमारा 20 पंचायत का मुखिया है, हम लोग मुखिया का हम अध्यक्ष है। इसमें कम से कम 15 मुखिया तो इस विस्थापित में है। हम लोग सब इसमें लड़ाई में शामिल है। हम लोग किसी भी कीमत में उसका बात हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।